स्वागत है सभी साथियों का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर भागवत की पहली कहानी अलगयोझा का उसमें जितने भी प्रमुख संवाद हैं और प्रमुख पंक्तियां हैं सभी को देखेंगे। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में मानसरोवर भागवत लगा ही हुआ है, तो एक एक करके सभी पंक्तियों को देखेंगे। अब भारतीय विजन क्लासेस पर मानसरोवर भागवत का जितने भी कहानी है सभी कहानियों का प्रमुख संवाद और पंक्तियों का सीरीज चलेगी लगातार प्रतिदिन। आज है अलगयोझा कहानी, आज क्लास 1 है, इसमें अलगयोझा कहानी के जितने भी प्रमुख संवाद है सभी को देखेंगे। तो पहला संवाद है भोला महतो ने पहली पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। ये रघु के विषय में कहानीकार का कथन है। ऐसी भी कहा जाता है कि सौतेली माँ क्या होती है, सौतेली होती है, और उसका व्यवहार हमेशा अपने सौतेले बेटे के साथ कैसा होता है सबको जानते हैं। वैसा ही इसमें दर्शाया गया है। अर्थात कहानीकार ने एक समय से कहा जा सकता है वो कहानीकार सच्चाई को बताने का प्रयास किए हैं कि पहले के समय सौतेली माँ का व्यवहार कैसा रहता था। दूसरा संवाद है शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है सांप, ये पन्ना का कथन रघु के प्रति है। जब भोला महतो की मृत्यु हो जाती है तब जब रघु अपने भाइयों के साथ प्रेम के साथ खेल रहा होता है, उसे खिला रहा होता है, जब पन्ना यह दृश्य देखती है तो पन्ना को ऐसा लगता है कि रघु के हृदय में ऐसी भावना कैसे आ गई। तो यह पन्ना के हृदय में पन्ना यह कहती है कि शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है सांप, ये काला सांप किसे कह रही है? पन्ना तो रघु को कह रही है। अगला संवाद है अब हमारे घर में गाय आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। ये खुन्नू जो है वो क्या है, ये पन्ना का लड़का है। तो खुन्नू भी छोटा बच्चा है, तो अपने भाइयों को ये रघु जो है अपने भाइयों के लिए गाय लाता है। तो गाय लाने की चर्चा करता है भाइयों के पास कि अब तुम लोग के लिए गाय ला देंगे, तुम लोग खूब दूध पीना। तो खुन्नू खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि अब हमारे घर में गाय आ जाएगी काकी। पहले के ज़माने में माता को काकी ही कहते थे, रघु दादा और बड़े भाई को दादा कहते थे। आजकल दादा तो लोग कह सकते हैं अपने पिता के पिता को दादा लोग बोलते हैं। पहले के ज़माने में लोग दादा, अभी भी बहुत जगह लोग दादा अपने बड़े भाई को बोलते हैं। तो यहाँ रघु दादा ने भी गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। ये खुन्नू का कथन है, खुन्नू का स्वगत कथन है। किसे कह रही है खुन्नू? तो खुन्नू जो कह रहा है वो अपनी माँ से। अगला संवाद है, ये जो संवाद है मूल्य के प्रति कहानीकार का संवाद है। कहानीकार का खुद का ये कथन है। कहानीकार मूल्य की सुंदरता का वर्णन यहाँ किए हैं कि प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। ये मूल्य कौन है? तो मूल्य जो है और रघु की नई पत्नी है। और ऐसी भी कहा जाता है जब किसी का नया नया विवाह होता है तो उसकी पत्नी प्रारंभ में जो दुल्हन होती है उसकी सुंदरता प्रारंभ में देखने ही लायक होती है। तो जो मूल्य है उसकी सुंदरता का वर्णन किए हैं यहाँ कहानीकार कि प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसकी गेहुआ रंग जो है प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। अगला कथन है, ये कथन पन्ना का स्वयं का वार्तालाप है। ये कब आया है कहानी अलगयोझा कहानी में? जब पन्ना खेत में काम करके घर में वापस आती है और घर में चूल्हा जला हुआ नहीं रहता है। आप लोग को तो पता है अलगयोझा कहानी का मतलब बंटवारा ही होता है। तो चूल्हा क्यों नहीं जला? देखिए, पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया जब वो काम करके आए, घर में चूल्हा जला नहीं था, बच्चे सभी भूखे थे। तो पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठी, आटा गूंदती थी और रोती थी, क्या नसीब है दिन भर खेत में जली और यहाँ आए तो चूल्हा भी नहीं जला है। तो ये पन्ना का ये अब स्वयं का वार्तालाप है। एक कह सकते कहानीकार जो हैं वो खुद पन्ना के लिए ही बोले, पन्ना के विषय में ही बोले हैं और ये स्वयं पन्ना का ही वार्तालाप है। पन्ना उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई, आटा गूंदती थी और रोती थी, क्या नसीब है दिन भर खेत में जली
और क्या नसीब है। ऐसी भी कहा जाता है कि दिन भर लोग खेत में काम करके आते हैं और घर में आने के बाद अगर खाना नहीं बना हो तो कैसा सबको लगता है। तो ये कारण है, बंटवारा होने का कारण है, इसी से तो बंटवारा होता है घर में। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो मूलिया है वो बंटवारा चाहती है, बंटवारा करना चाहती है और इसीलिए वो खाना नहीं बनाई ताकि बंटवारा घर में हो जाए। अगला संवाद है, मूलिया का संवाद रघु से है। क्या रघु से कहती मूलिया, यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ मैं लोंडी बनकर ना रहूँगी। ये मूलिया रघु से कहती है कि यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। प्रारंभ में, कहानी के प्रारंभ में पन्ना बहुत परेशान की थी रघु को, तो मूलिया को ये सब पता चल चुका था। तो मूलिया जब आती है अपने ससुराल तब कहती है रघु को, यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ मैं लोंडी बनकर ना रहूँगी। अर्थात मूलिया का कहना था कि मुझे घर का मालकिन बना दो। अगला संवाद है, दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लोग मेला देखने चले। ये भी संवाद याद रखिएगा, मेला का जो है ईदगाह में भी है और ये अलगोजा में भी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ देखिए दशहरे का त्यौहार आया है, वहाँ ईदगाह था, यहाँ दशहरे का त्यौहार है। तो दशहरे का त्यौहार आया है। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लोग मेला देखने चले। अगला कथन है, पन्ना का कथन रघु से। जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। ये पन्ना रघु को कह रही है क्योंकि मूलिया मान नहीं रही थी। वो यह अलगोजा करने के लिए वो क्या हुई थी, वो अलगोजा के लिए जिद कर दी थी। तब पन्ना रघु से कहती है, जब वह मानती नहीं तो तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। ये पन्ना किसे कहती है? रघु को कहती है। अगला संवाद है, पन्ना का कथन फिर से रघु को। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। वो कह रही है कि चाहे तुमसे अलग हो जाऊं लेकिन तुम जिस घड़ी हमें पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये पन्ना का कथन है किससे? रघु से। क्योंकि पन्ना प्रारंभ में, कहानी के प्रारंभ में जिस प्रकार रघु को सताती है, परंतु रघु उसका द्वेष भाव न रखकर वह क्या करता है, अपनी माँ को अर्थात सौतेली माँ को भी अपनी माँ ही मानता है और घर में जरा सा भी झगड़ा नहीं चाहता है। तो जब पन्ना के सब छोटे छोटे बच्चे थे, उसी समय भोला की मृत्यु हो गया था, फिर भी उन सभी छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन का भार, या कह सकते घर का भार, रघु ही उठाया था। तो पन्ना उस बात को नहीं भूल रही है और कह रही है कि चाहे तुमसे अलग हो जाऊं पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये पन्ना का कथन रघु से है। अगला संवाद है, कहानीकार का कथन रघु के प्रति दिया हुआ है। अब घर में अलगोजा हो गया, बंटवारा हो गया है। उसके बाद में यह कथन आया है, वह दोनों जून भोजन करता था पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। यानी बंटवारा जब हो गया था तो वह दोनों जून भोजन जो करता था, दोनों वक्त ऐसे भोजन करता था मानो किसी शत्रु के यहाँ भोजन कर रहा है। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए या सिर झुकाए मानो गो हत्या की हो। ये कहानीकार का कथन रघु के प्रति है। रघु नहीं चाहता था घर में बंटवारा हो। इस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण संवाद आए सभी संवादों को हम देख रहे हैं। अगला संवाद है, पन्ना का कथन मूलिया को। ये कब का ये संवाद है? ये संवाद तब आया है जब रघु की भी मृत्यु हो जाती है।
तब पन्ना मूलिया से क्या कहती है, जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। क्योंकि बंटवारा हो गया था, अलगोजा हो गया था, तो मूलिया का जो पति था यानी रघु की मृत्यु हो गया था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, बेचारी के कह सकते, बेचारी के पास अकाल आ गया अचानक, इतना बड़ा भयंकर कह सकते तूफान की तरह उसके सामने इतने बड़े दुख आ गए थे। तो यहाँ पन्ना का कथन है मूलिया से, जब मूलिया अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अभी के समय में लोग कहते हैं, हम लोग खैरे बोलते हैं ना, तो पहले के समय में भी था, तो दोनों बच्चों को लेकर खेत पर जाती है। वहाँ जाने के बाद दोनों बच्चे जब रोने लगते हैं तो पन्ना वहाँ आती है और दोनों बच्चों को प्यार करते उसे गोदी में लेती है और मूलिया से कहती है, जब मैं मर जाऊँ तो जो चाहे सो करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। ऐसे भी अभी भी लोग अगर अलग भी हो जाते, परंतु बच्चों के लिए अलग की बात नहीं होती। बच्चे सभी के यहाँ जाते हैं, चाहे कितने भाई भाई अलग हो जाते, परंतु बच्चे सबके लिए एक होते हैं, सभी के घरों में जाते हैं। यहाँ भी पन्ना वही कर रही है, जब मैं मर जाऊँ तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। अगला संवाद है प्रेमचंद का कथन मूलिया के प्रति। किसके प्रति? मूलिया के प्रति। आज पहली बार उसने अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर क्या आई? लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे को क्या करा? धिक्कारा। यानी पहली बार उसकी आत्मा ने अलगोजे को धिक्कारा। ये प्रेमचंद का कथन है मूलिया के प्रति। अर्थात मूलिया पछता रही है, पछतावा कर रही है, उस अलगोजे की पछतावा कर रही है जो बंटवारा, जो क्योंकि उसी का मन था, अपने स्वार्थ में बंटवारा की थी, परंतु आज उसे क्या हो रहा है? आज उसी अलगोजे, उसी बंटवारे को धिक्कार रही है। तो ये प्रेमचंद का कथन उसी मूलिया के प्रति है। मूलिया के मन के भाव को प्रेमचंद कह रहे हैं कहानीकार कि आज पहली बार उसने अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। जिस स्वार्थपरता पर वो बंटवारा की थी उस पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे को धिक्कारा। अंतिम संवाद है इस कहानी की, कह सकते हैं कि अंतिम संवाद ये है, विधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया की पीत बदन कमल के भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वो इसी क्षण मानो सूद के साथ मिल गया, फिर ब्याज के साथ मिल गया। ये इस कहानी का अंतिम संवाद है। जब केदार से, क्योंकि केदार जब रघु की मृत्यु हो जाती है तो केदार अंदर ही अंदर मूलिया को चाहने लगता है। जो केदार कह सकते हैं पन्ना का सबसे बड़ा लड़का था, मूलिया को चाहने लगता है। और जब अंत में होता है, जब अंत में पता चलता है कि मूलिया को केदार चाहता है, तो पन्ना बताती है कि वह तुम्ही से शादी करेगा, तुम्ही से वह विवाह करेगा। तो मूलिया का जो मुरझाया हुआ उसका जो चेहरा था, बदन था, उसमें अचानक क्या होता है? अचानक कमल के भांति अरुण हो उठा उसका पूरा शरीर। और 10 वर्षों में जो कुछ खोया था उसने, वह इसी क्षण मानो ब्याज या सूद के साथ उसे क्या हो गया? मिल गया। कह सकते हैं इस कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण संवाद थे सभी संवादों को लेकर आए। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट 2 कहने का मतलब अगला वीडियो आ जाएगा। अलगोजा के बाद अगली कहानी ईदगाह को भी लेकर आ रहे हैं। उसके जितने भी प्रमुख संवाद है सभी संवादों को देखेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। सभी